सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए एक पैगाम, बेखबर नहीं रहना चाहिए ना हमें। आपने देखा कि भी शाम पे चढ़ाई हुई, जश्न मना रहे हैं सारे हैं, शाम का जश्न मना रहे हैं। और बदबख्त लोग शाम का जश्न मना रहे हैं क्योंकि इसराइल के हवाले कर दिए। आज कल से आप देख रहे हैं कि यमन पे बमबारी है ना, मोमिनीन बेचारे परेशान है कि ये क्या हो रहा है। बमबारी, भयानक बमबारी शुरू हुई जिसमें अमेरिका, बरतानिया सब शामिल है। और लोग कह रहे हैं कि दुनिया नहीं बोल रही, आलम इस्लाम नहीं बोल रहा। ये मुझे बताइए कि ये बेगैरत जब इनके अपने अहले सुन्नत भाइयों का कत्ले आम हो रहा था फलस्तीन में, ये बोले थे? नहीं, ये बोले थे तो बताइए, ये बोले थे? इन्हीं ने साथ दिया था। तो जो बैतुल मुकद्दस के लिए नहीं बोले, जो फलस्तीन के लिए नहीं बोले, जो गज्जा की मर्दों, औरतों, मासूम बच्चों के लिए नहीं बोले, वो यमन के लिए कहां से बोलेंगे? यहां बैठ के बहुत सारे मैंने मुल्लाओं को सुना जो कह रहे कि जब फतह हो गया, जश्न, शाम फतह हो गया, शाम फतह हो गया। इसराइल 40% इलाका ले चुका शाम का। किसी बदबख्त ने एक गोली चलाई इसराइल पर। यह है वो बेगैरत आलम इस्लाम के हुक्मरान, जिन लोगों की खयानतों की वजह से। लेकिन आप जानते हैं जो अच्छी बात है वो क्या है? 1400 साल से हम पर बेवफाई का इल्जाम था। आज सारी दुनिया ने देख लिया कि बावफा कौन है और बेवफा कौन है। सबकी पोलें खोल दी इस गज्जा की लड़ाई ने। मालूम हो गया कि जो हमेशा से अली के साथ था वो हसन के भी साथ था, वो हुसैन के भी साथ था, और आज तक उन्हीं के साथ है। बेवफाई कैसी? 2-3 मिनट दे रहे क्योंकि पैगाम रिकॉर्ड होता है मेरा हर साल ना, ये पैगाम जा रहा है, उसके बाद फिर आएंगे। याद रखें हमें, बेवफाई बेवफाई। अली को छोड़ दिया, वो अली के शिया थे ना, सबने बेवफाई के छोड़ दिया, अली के शिया थे वो। जब जाहिरी खिलाफत मिली, ओ भाई उस तरीका यही था कि जब होती तो कोई भी खलीफा बना सारे उसकी बैत में चले गए। शाम के सिवा पूरा आलम इस्लाम कबूल कर लिया ना, उस खलीफा बन गए, वो सारे शिया थे। वो तो जो बन रहा था उसके पीछे चल रहे थे ना वो। लेकिन जब सख्त वक्त आया तो वो छोड़ के भाग गए। जैसे हमारे यहाँ लोटे होते हैं, कभी इस हुकूमत में कभी उस हुकूमत में, आज भी लोटे घूम रहे हैं इधर से उधर। तो सारे उनको शिया बना दिया तुमने कि वो थे अली के साथ थे ना सारे। अली के साथ क्या मतलब? पूरे मदीने ने अली की बैत की कि नहीं की? मक्के ने बैत की कि नहीं की? शाम के सिवा पूरे आलम इस्लाम ने अली की बैत की या नहीं की? सब ने बैत की, तो सब ने साथ छोड़ा। तो फिर मानो कि जितनी करोड़ों की आबादी थी सब शिया थी, मानो सब शिया थे जो साथ छोड़ा। लेकिन जो शिया थे वो चाहे वो अम्मार यासिर हो या मीसमेत अम्मार हो, वो तो अली के साथ थे। जो शिया थे वो अली के, आम पब्लिक नहीं। यही इमाम हसन के साथ किसियों ने साथ छोड़ दिया। जो भाई बैत हुई थी, आम बैत, उमूमी बैत, सारे शामिल हो गए। वो सारे शामिल हो गए जैसे यहाँ शामिल हो जाते हैं सारे के सारे। फिर उसका भागना शुरू होते, किसी की पिटाई लगी तो भाग गया, किसी को जेल में डाला तो भाग गया, किसी को पैसे दिए तो भाग गया। यही चलता है ना यहाँ। ये सारी चीजें वो सिखा के गया था ना इनका बड़ा, वो आज तक चल रहा है। वो उनको सिखा के गया था करना क्या है लोगों के साथ। समझ में आ रही है बात? तो वहां भी यही हुआ। लेकिन जो शिया थे वो इमाम हसन के, जिनको शिया कहते, कूफे में खाली शिया रहते थे, बनी उमैया नहीं थे, दूसरे कबाइल नहीं थे, वो भाई सारे थे। 18,000 जिन्होंने बैत की शिया थोड़ी थे जनाब मुस्लिम की। और भाई पूरा कूफा तो वो ये समझ रहा था कि पूरा आलम इस्लाम साथ देगा इमाम हुसैन का, हम भी साथ हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ हो जाते हैं कि आने वाला कौन जीतने वाला है उसके साथ हो जाओ, बाद में जूते पड़ते हैं तो भाग जाते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जो शिया थे वो कैसे कैसे आए थे उस वक्त भी, रास्ते बंद होने के बावजूद, जो जानते थे कि हमने वादा किया है हुसैन की नुसरत करने का, पहुंच गए। और आप मेरी किताब उसमें लिखा था कि इशारा कर रहा हूं अंसार हुसैनी, मैंने उन लोगों के लिए लिखा है कि जिनका कोई भी रास्ता नहीं था। हबीब इब्ने मज़ाहिर तो रास्ता बना के निकले ना। उन लोगों ने जानते क्या रास्ता अख्तियार किया था? ऐसे 7 से लेके 11 तक के अफराद के नाम मैंने लिखे हैं कि जो उमर साद के लश्कर में शामिल हो गए थे। और कोई रास्ता नहीं था उनके पास हुसैन की मदद करने का, कोई वादा किया था ना, शिया थे। या तो उस लश्कर में शामिल होकर करबला पहुंचे, और जैसे ही करबला पहुंचे घोड़े दौड़ाए हुसैन के कदमों में। और वो देख रहे हैं ये क्या हुआ भाई। उसने भाई और कोई रास्ता नहीं था अपने मौला की नुसरत करने का। जिन्होंने वादा किया था ना, बसरा से 3 आदमी आए, 3 बस, जब खत पहुंचा, लेकिन आ गए।
उन्होंने ये थोड़ी सोचा कि हम 3 जा रहे हैं इतनी लाखों की आबादी से। यजीद इब्ने बसीत अंसारी, उसके दोनों बेटे अब्दुल्ला इब्ने यजीद इब्ने बसीत अंसारी और उबैदुल्लाह इब्ने यजीद बसीत अंसारी, ये तीनों, इनकी बहुत बड़ी जंग है सुबह के पहले हमले में, जो हमने पूरी जंग लिखी कि समझ में आ गई। लेकिन आज बताओ ना, चलो सब ने हमने बेवफाई की, तुम कहां मर गए हो बैतुल मुकद्दस के लिए? तुम कहां मर गए हो मस्जिद अक्सा के लिए? तुम क्यों नहीं मदद करते उनकी? इस्राइल के गुलाम, अमेरिका के गुलाम, उसकी जबान बोलते हो। वो जिसको तुम सलाउद्दीन अय्यूबी बना रहे थे, वो बेगैरत अर्दकान, कितना बड़ा छुरा उसने घोंपा। इस्राइल के हवाले शाम को करने में सबसे बड़ा किरदार इस तुर्की के अर्दकान का है। हमसे बातें करते हो क्योंकि प्रोपेगेंडे के जराए तुम्हारे पास है, इसलिए, क्योंकि आलमी मीडिया तुम्हारे साथ है, इसलिए, क्योंकि सारी साम्राज्यिक ताकतों के बूट चाटते हो, इसलिए, उनके गुलाम हो, इसलिए हमसे बात करते हो। हमने बदतरीन हालात में बताया कि मजलूम के साथ कल भी थे, मजलूम के साथ आज भी। ये पूरे यमन को गज्जा बना दें, उसके बावजूद सरेंडर नहीं करेगा अली का शिया, याद रखना। और आज उनके सालार ने, अब्दुल मलिक हौसी ने ऐलान भी कर दिया, हसन नसरुल्लाह शहीद हो सकता है, तो हम क्या हैं? और हम कहते हैं कि जब हुसैन नहीं तो फिर हम क्या हैं? फिर हम क्या हैं? हुसैन से किसी की कीमती जान है क्या? नहीं है ना। बस याद है कि भूलिएगा नहीं, किसी जश्न में, किसी महफिल में, किसी मजलिस में मैंने मुख्तसर रखा कि इस पैगाम के बगैर मसला नहीं है, मज़ा नहीं है, ज़मीर मलामत करेगा। और माशाल्लाह यहाँ शुरा ने भी अच्छे अच्छे अशार और इस तरफ इशारा किया है। मसला किसी मकतब का नहीं है, मसला किसी फ़िरक़े का नहीं है, मसला उस खून का है जो इनकलाबी होता है। गज़ा के शिया हैं लोग, फ़लस्तीन के शिया हैं नहीं, यमन में सारे शिया हैं जो लड़ रहे हैं। बात है गैरत की, गैरत ईमानी की, हमीयत ईमानी की। जहां भी ये गैरत ईमानी होगी, याद रखिएगा वहां मकतब नहीं होगा। वो सब आपको एक कश्ती में सवार नजर आएंगे, हाथ में हाथ डाल के लड़ते नजर आएंगे, उनके कोई मसले भी नहीं होंगे, क्योंकि इन मसाइल को छेड़ेंगे नहीं। वो जानते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है आलम इस्लाम का? ये साम्राज्य का अटैक। और यही आपके मुल्क में कहानी दोहराने की कोशिशें की जा रही है। मैं आपको पहले से हमेशा से होशियार कर रहा हूँ, फिर होशियार कर रहा हूँ, मक्तल बनाने की साजिश है हमारी। लेकिन इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। 1400 साल से इन सब हालात को हम देखने के आदी हो गए, देख लेंगे हाँ। लेकिन ये याद रखिए, सबक तारीखी याद रखिए कि जो भी, जिसने भी हम पर जुल्म सितम के बाजार गर्म किए ना, तारीख ने उसको बख्शा नहीं, ऐसा लानती बनाया उन लोगों को, ऐसा लानती बनाया कि वो लानत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लानत उनका पीछा छोड़ती नहीं। तो आज वालों के साथ भी इंशाल्लाह ऐसी होने वाला है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा।